एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे करोजन प्रोसेस क्या होता है। फिर डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स ऑफ करोजन मींस करोजन ऑफ सिल्वर, करोजन ऑफ कॉपर, करोजन ऑफ आयरन मींस रस्टिंग ऑफ आयरन। फिर डिस्कस करेंगे कंडीशन ऑफ करोजन, मतलब ये कि करोजन प्रोसेस किस कंडीशन में हो सकता है। और फिर डिस्कस करेंगे प्रिवेंशन मेथड ऑफ करोजन, मतलब करोजन प्रोसेस को रोकने का तरीका। तो सबसे पहले करोजन होता क्या है वो डिस्कस करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। पहले ग्रेजुअल ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोटिंग ऑफ अनवांटेड कंपाउंड बिकॉज ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, एसिड etc प्रेजेंट एटमॉस्फेयर ओवर देम इज कॉल्ड करोजन। मतलब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, एसिड, इन सभी चीज़ों से रिएक्ट करके मेटल का सरफेस एक अनवांटेड कंपाउंड या अनवांटेड डिजायरेबल सब्सटेंस का एक लेयर बनाता है, एक कोटिंग करता है उस मेटल के आउटर सरफेस पे, और ये प्रोसेस ही करोजन कहलाता है। इसको और बेहतर इसके एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। जैसा कि यहाँ पे सिल्वर में भी करोजन होता है, तो उसमें कैसे होता है करोजन वो डिस्कस करते हैं। तो देखें यहाँ पे व्हेन सिल्वर मेटल कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ सल्फर प्रेजेंट इन एयर, तो एयर में रहता है सल्फर H2S में प्रेजेंट रहता है सल्फर, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। हाइड्रोजन सल्फाइड में ही सल्फर प्रेजेंट रहता है एयर में। तो एयर में ये सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट कर लेता है कौन, सिल्वर मेटल, और वो एक अनडिजायरेबल लेयर बनाता है, अनडिजायरेबल कंपाउंड बनता है Ag2S, जिसका नाम है सिल्वर सल्फाइड, और बदले में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। यहाँ पे S नहीं होगा, H2 होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सिल्वर ने क्या किया, सिल्वर एयर में प्रेजेंट H2S में से सल्फ़र से रिएक्ट करके Ag2S एक अनवांटेड कंपाउंड बनाया है। अगर मैं मान लूँ ये सिल्वर मेटल है, तो सिल्वर मेटल के आउटर सरफेस पे Ag2S का कंपाउंड का लेयर बना है, जो कि ये प्रोसेस करोजन ही कहलाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि सिल्वर में करोजन कैसे हुआ है, और ये इसका नाम क्या है जो अनडिजायरेबल लेयर फॉर्मेशन हुआ है सिल्वर के आउटर सरफेस पे, तो आप बोलेंगे Ag2S यानी सिल्वर सल्फाइड। अब यहाँ पे करोजन ऑफ कॉपर समझेंगे, यानी कॉपर में भी करोजन प्रोसेस होता है, तो वो डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे व्हेन कॉपर कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर, अ ग्रीन कोट इज डिपोजिटेड ओवर इट बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट, दिस इज कॉल्ड करोजन और टार्निशिंग ऑफ कॉपर। मतलब ये हुआ कि कॉपर टार्निश्ड हो जाता है किसके केस में, तो ऑक्सीजन के केस में, मॉइस्चर मतलब वाटर के केस में, और एयर में प्रेजेंट CO2 के केस में। इन तीनों ही के केस में कॉपर जो है ब्राउन कलर से ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर ये कॉपर वायर है, ए से बी अगर कोई कॉपर वायर है, तो इसके आउटर सरफेस पे ग्रीन कलर का कोटिंग चढ़ जाता है, ग्रीन कलर का लेयर बन जाता है, जिसका नाम है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। अब ये किन केस में हुआ है, तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन, वाटर और CO2 के केस में ब्राउन कलर का कॉपर ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, और ये प्रोसेस करोजन के तहत हुआ है। तो ये कॉपर का जो करोजन हुआ है, इसलिए करोजन ऑफ कॉपर कहलाएगा। अब यहाँ से नेक्स्ट देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी आयरन में भी रस्ट लग जाता है, और ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, तो करोजन प्रोसेस कहलाएगा। यानी करोजन प्रोसेस के कारण ही आयरन में रस्ट लगता है। तो देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन का कंडीशन क्या है। व्हेन आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर एंड ऑक्सीजन इट फॉर्म्स आयरन थर्ड हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड। द फेरिक हाइड्रोक्साइड आफ्टर डिहाइड्रेशन टर्न्स इनटू फेरिक ऑक्साइड, जिसको रस्ट बोलते हैं। इसमें दो इक्वेशन आपको समझ में आना चाहिए। पहले तो ये कि आयरन जो है ऑक्सीजन और मॉइस्चर मतलब वाटर से रिएक्ट करके फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाया है फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर कुछ समय के बाद ये फेरिक हाइड्रोक्साइड डिहाइड्रेटेड हो जाता है और फेरिक ऑक्साइड बनता है। तो इस तरीके से ये रस्ट हुआ, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड को हमने रस्ट बोला है। इसका अदर नेम भी आप बोल सकते हैं। द केमिकल नेम ऑफ रस्ट इज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड मतलब देख सकते हैं कि आयरन ऑक्साइड में कुछ वाटर का भी प्रेजेंस है, इसलिए हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बोलेंगे, या फिर सिंपली फेरिक ऑक्साइड भी इसको बोल सकते हैं।
अब आगे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मैं फिर से बता दूँ ये दोनों ही रिएक्शन आपको ध्यान रखना है। अगर आप बैलेंस करना चाहें एक सिंगल रिएक्शन के तहत, अगर ये सिंगल रिएक्शन लिखूँ Fe+O2, कहीं कहीं पे एक सिंगल रिएक्शन ही लिखा हुआ रहता है Fe2O3.NH2O। तो इसको अगर आप बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे 4 लगा देंगे, यहाँ पे 3 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, तो आपका ये रिएक्शन जो है बैलेंस्ड हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको बैलेंस्ड भी कर सकते हैं। अब आगे यहाँ पे देखेंगे कंडीशंस फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन के कंडीशन क्या हैं। तो मैं सिंपली बताऊं, रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब आयरन ये है, इसको रस्ट लगने के लिए, इसमें रस्टिंग होने के लिए ऑक्सीजन प्लस वाटर ये दोनों ही मस्ट है। इन तीनों में से अगर कोई भी एक नहीं है तो रस्ट नहीं लगेगा। तो मतलब ये है कंडीशन फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए वाटर और ऑक्सीजन ये दोनों ही ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई भी एक एब्सेंस रहेगा, चाहे वाटर एब्सेंस रहेगा चाहे ऑक्सीजन एब्सेंस रहेगा, तो आयरन में रस्टिंग नहीं होगा। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा व्हेन आयरन मेटल कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्ट एयर इट गेट्स रस्टेड। मॉइस्ट एयर मतलब ये हुआ कि वाटर भी है और एयर भी है, मतलब ऑक्सीजन भी है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब डिस्कस करेंगे प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन के मेथड को, यानी रस्ट नहीं होने के लिए कौन कौन से उपाय करने हैं हमको, तो वो देखते हैं। तो इससे पहले एक चीज़ हमको समझना होगा कि अगर ये आयरन रॉड है, इस आयरन रॉड में अगर मैं मान लूँ कि ऑक्सीजन का कांटेक्ट ही ख़त्म कर दें तो भी रस्टिंग नहीं लगेगा, या फिर वाटर के कांटेक्ट को ख़त्म कर दें फिर भी रस्टिंग नहीं लगेगा। तो दोनों में से किसी एक का भी कांटेक्ट को अगर आप ख़त्म कर देते हैं तो रस्टिंग नहीं लगेगा। देख सकते हैं आप, बाय प्रिवेंटिंग आइदर ऑक्सीजन और वाटर फ्रॉम कमिंग इन कांटेक्ट विथ आयरन रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड। तो दोनों में से किसी एक को भी अगर कट कर देते हैं, चाहे ऑक्सीजन का कांटेक्ट कट कर देते हैं, चाहे वाटर का कांटेक्ट उस आयरन से कट कर देते हैं, तो भी प्रिवेंशन हो सकता है रस्टिंग ऑफ आयरन का। तो इसके लिए हम बहुत सारे यहाँ पे मेथड अप्लाई करते हैं। देयर आर मेनी मेथड्स टू प्रिवेंट यूजिंग रस्टिंग ऑफ आयरन। पहला पेंटिंग करके हम कोरोजन को रोक सकते हैं। वो कैसे, देखें यहाँ पे, वो कैसे, बाय पेंटिंग ऑफ आर्टिकल्स मेड ऑफ आयरन रस्ट कैन बी प्रिवेंटेड। मेकिंग ऑफ कोट ऑफ पेंट ओवर द आर्टिकल्स मेड ऑफ आयरन प्रिवेंट आयरन फ्रॉम कम इन कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, दिस प्रिवेंटिंग रस्टिंग। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, आपने देखा कि पेंट के सहारे पेंट करके हम किसी भी मेटल पे कोरोजन को होने से या रस्ट को होने से रोक सकते हैं। इसीलिए दिस इज़ द काउज दैट ग्रिल्स, कार्स बॉडी, स्टील फर्नीचर, ब्रिजेज मेड ऑफ आयरन एट्सेट्रा मेनी अदर आर्टिकल्स मेड ऑफ आयरन आर पेंटेड एट रेगुलर बेसिस। यानी इन सभी चीज़ों पे हम पेंट कर देते हैं इसलिए कि उसमें रस्ट नहीं लग सके। अब नेक्स्ट देखते हैं अप्लाइंग ऑफ ग्रीज और ऑयल, यानी ग्रीसिंग करके, ऑयलिंग करके भी हम रस्टिंग को रोक सकते हैं। अप्लाइंग ऑफ कोट ऑफ ग्रीस और ऑयल आल्सो प्रिवेंट द आर्टिकल्स मेड ऑफ आयरन टू कम, यहाँ पे है कम इन कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, एंड बाय अप्लाइंग ऑफ कोट ऑफ ग्रीस और ऑयल रस्टिंग ऑफ आयरन इज प्रिवेंटेड। यस, अगर आप चाहे ग्रीसिंग कर दो चाहे ऑयलिंग करवा दो आयरन पे, तो आयरन में रस्ट नहीं लगेगा, आयरन में रस्ट प्रिवेंट हो जाएगा। अब इसीलिए दिस इज़ द कॉज दैट कोट ग्रीस इज अप्लाइड ओवर द चेन ऑफ साइकिल एंड अदर मेनी मशीन्स पार्ट्स विच प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग रस्टेड। मतलब इसीलिए हम ग्रीस को अप्लाई करते हैं चेन ऑफ साइकिल एंड अदर मेनी मशीन पार्ट्स विच प्रिवेंट देम रस्टेड, यानी हम रस्ट को रोकने के लिए इसका ग्रीसिंग या ऑयलिंग का मेथड अप्लाई करते हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें आयरन के मेटल के आउटर सरफेस पे जिंक मेटल का लेयर चढ़ाते हैं। इसीलिए जिंक मेटल का लेयर चढ़ाते हैं जो कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से ये ZnO बनाएगा, यानी ये यहाँ पे कौन सा लेयर बनाएगा, जिंक का लेयर। आप जब चढ़ाते हो तो ये जिंक का लेयर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना देता है
अब ये जिंक ऑक्साइड अगेन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आने देता है, मतलब ये जिंक ऑक्साइड का जो लेयर बन जाएगा ये ऑक्सीजन से फिर रिएक्ट नहीं करेगा। इसीलिए ZnO जो है प्रोटेक्टिंग लेयर का काम यहाँ पे करता है, जो कि ये जिंक ऑक्साइड का लेयर अब नेक्स्ट आगे ऑक्सीजन से रिएक्ट करने ही नहीं देगा। मतलब ये कि उसमें जंग नहीं लगेगा, रस्ट नहीं लगेगा, यानी जिंक कलर का कोटिंग चढ़ाने का प्रोसेस ही गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको दिख जाएगा गैल्वेनाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ऑफ अ लेयर ऑफ जिंक ओवर आर्टिकल्स मेड ऑफ आयरन। यहाँ पे देखिए थिन लेयर ऑफ जिंक ओवर आयरन मेटल प्रिवेंट इट टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्ट एयर एंड रस्टिंग इज प्रिवेंटेड। मतलब ये हुआ कि जिंक का जब आप लेयर चढ़ा देते हैं तो मॉइस्ट एयर के कॉन्टैक्ट को ख़त्म कर देता है, इसीलिए रस्टिंग को भी रोक देता है। अब यहाँ पे देखिए however zinc is more reactive than iron, but when zinc comes in contact with oxygen present in air, a thin layer of zinc oxide is formed over it, which further prevents the zinc to react with oxygen present in air। मतलब ये जो है फर्दर क्या करता है, रोकता है जिंक टू रिएक्ट विथ ऑक्सीजन प्रिवेंट इन एयर। यानी अब ये जो है अगर अगेन ऑक्सीजन से रिएक्ट करने में ये जो है रोकता है। इस तरीके से आप कह सकते हैं दिस इज़ द कॉज दैट पाइप्स यूज्ड फॉर वाटर सप्लाई, बकेट्स मेड ऑफ आयरन एट्सेट्रा आर यूजुअली गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। यानी इसीलिए यहाँ पे पाइप्स का यूज जो है यूज्ड फॉर वाटर सप्लाई, बकेट्स मेड ऑफ आयरन, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आयरन का बना हुआ रहता है बकेट। यहाँ पे देख सकते हैं वाटर सप्लाई में पाइप्स में गैल्वेनाइज्ड कर दिया जाता है ताकि उसमें रस्टिंग नहीं लग सके। अब देखते हैं टीन और क्रोमियम प्लेटिंग मेथड। यहाँ पे ये टीन और क्रोमियम प्लेटिंग मेथड को ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस भी कहते हैं। देखते हैं एक एक करके। डिपॉजिटिंग ऑफ अ लेयर ऑफ टीन और क्रोमियम ओवर आर्टिकल्स मेड ऑफ आयरन और अदर मेटल इज कॉल्ड टीन और क्रोमियम प्लेटिंग। इस तरीके से आप क्या कहेंगे, डिपॉजिटिंग ऑफ लेयर ऑफ टीन चाहे क्रोमियम ओवर आर्टिकल्स मेड ऑफ आयरन और अदर मेटल इज कॉल्ड टीन और क्रोमियम प्लेटिंग। मतलब अगर कोई ये आयरन का मेटल है, अब ये मान लेते हैं आयरन का मेटल है, इसके ऊपर में टीन चाहे क्रोमियम का एक लेयर चढ़ा देते हैं और ये प्रोसेस ही टीन और क्रोमियम प्लेटिंग कहलाता है। अब जैसे देख सकते हैं दी थिन लेयर ऑफ टीन और क्रोमियम मेटल इज डिपोजिटेड ओवर आयरन बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मतलब ये हुआ कि ये जो टीन और क्रोमियम का जो लेयर चढ़ाते हैं मेटल के आउटर सरफेस पे, किस प्रोसेस के द्वारा, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा। अब देख सकते हैं इसीलिए दिस लेयर ऑफ टीन और क्रोमियम विच आर रेसिस्टेंट टू कोरोजन प्रिवेंट्स आर्टिकल्स मेड ऑफ आयरन टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर विच प्रिवेंट्स रस्टिंग। तो इसीलिए यहाँ पे इसलिए देख सकते हैं कि ये जो लेयर है रेसिस्ट करता है कोरोजन को, रोकता है कोरोजन प्रोसेस को। इसीलिए दिस इज़ द कॉज दैट मैनी आर्टिकल्स मेड ऑफ आयरन कम विथ क्रोमियम और टीन प्लेटिंग सच एज साइकिल रिन, टिफ़िन बॉक्सेज, वाटर टैप्स, हैंडल ऑफ बाइसिकल्स, कार बम्पर्स एट्सेट्रा। मतलब इन सभी चीज़ों में यहाँ पे टीन और क्रोमियम का प्लेटिंग कर दिया जाता है ताकि उसमें रस्टिंग ना हो सके। तो आपने क्या देखा, बहुत सारा मेथड आपने देखा जिस मेथड से रस्टिंग को रोका जा सकता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कोरोजन क्या है, कंडीशन ऑफ कोरोजन क्या होता है, यानी कोरोजन की कंडीशन, और बहुत सारे प्रिवेंशन मेथड आपने देखा कि रस्टिंग को कैसे रोका जा सकता है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।